हमने कई बार म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, स्टॉक्स यानी कि काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज पर कल के ऊपर। पर आज समय है डिस्कस करने का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसके बारे में ऑफ लेटली हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है। नाम है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपना खुद का घर लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम सभी के ना पोर्टफोलियो एकदम अलग होते हैं, सूटेबिलिटी, माइंडसेट, रिस्क प्रोफाइलिंग सब कुछ अलग अलग होती है, पर सबका माइंडसेट एक कॉमन तो जरूर होता है, खुद का अपना घर। तो क्या आपको अपना घर लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए? हर एक पॉइंट को डिटेल में बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लाइक अभी से ही कर दीजिएगा क्योंकि एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने बैक टू बैक हमसे डिमांड करते गए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ना एक ऐसे पॉइंट का मैं आंसर कर देता हूं जिसका जवाब आप ढूंढने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं कि अनंत हमें अपनी प्रॉपर्टी या खुद का घर कब खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम था कल के दिन, एंड सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे, राइट नाउ। अब आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है, लॉजिकल रीजन समझाइए। सबसे पहले मैं कंप्लीट इन्वेस्टमेंट की साइकिल को, प्रॉपर्टी की साइकिल को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अगर आप देखेंगे ना 2010 से लेके 2020 तक ऑलमोस्ट 10 साल का एक ऐसा पैच था जहां पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ने कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म करा था, और इस अंडर परफॉर्मेंस पे दोहरी मार पड़ गई थी जैसी आ चुका था कोविड, और एक सपोजेड बॉटम बन चुका था इस कोविड के क्रैश के समय पे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑफ लेटली प्रॉपर्टी की डिमांड भी बढ़ रही है, एंड फाइनली प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। और ये एक ऐसा पॉइंट नहीं जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप इन्वेस्ट आज पर कल के चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि बैक टू बैक मैं पर्सनली अपनी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहा था, इवन व्लॉग बना के आपको बता भी रहा था जिसके लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे। पिछले 2 साल में मैंने पर्सनली थोड़ा थोड़ा रेगुलरली इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉपर्टी के ऊपर, और इस कंप्लीट साइकिल के साथ सबसे मेजर रोल प्ले किया बैंक की इंटरेस्ट रेट ने। पिछले 15 साल की ऑलमोस्ट लोएस्ट रेट्स हम देख चुके हैं अपने सामने, प्लस काफी सारी जगह हमने स्टैम्प ड्यूटी में रिबेट भी देखी है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट सेक्टर यानी कि प्रॉपर्टी में बाउंस बैक देखने को मिला। इवन ये कंज्यूमर के लिए भी अच्छी तरीके से परफॉर्म करा, बिकॉज कोविड में, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, काफी लोगों ने एक अच्छा समय अपने घर में बिताया। जब उन्होंने वो समय अपना घर में बिताया, उन्हें रियलाइज हुआ एक अच्छा अपना खुद का घर जो प्रॉपर स्पेशियस हो, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। बट अब फाइनली सिनेरियो में थोड़ा थोड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले 4 मई को हुई थी आरबीआई की मीटिंग, जिसमें 40 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई थी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, ऑब्वियसली जितनी भी कमर्शियल बैंक होती है उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है। उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि जितने भी लोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल होम लोन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। काफी सारे अनाउंसमेंट आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हुए होम लोन के ऊपर सुने भी होंगे। और अगर हम इसके बाद लास्ट 2 आरबीआई पॉलिसी की बात करें, 8 जून को वापस से 50 बेसिस पॉइंट का हाइक हो गया था। रिसेंटली 5 अगस्त को वापस से आपने सुना होगा 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो चुका है। 5.40 पे रेपो रेट पहुंच चुकी है इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन। मोर ओवर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, और इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कई बार ऑलरेडी सुन चुके हो। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बढ़ेगी, साथ ही साथ चांसेस होते हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी वहां पे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इंडिया के रिपोर्ट की बात करें जो रिसेंटली आई है, उसके अकॉर्डिंग देयर इज डिक्रीज इन अनसोल्ड इन्वेंट्री। साथ ही साथ डिमांड रेगुलरली बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज होने के लिए ये परफेक्ट सिनेरियो हमारे सामने आ जाता है। ये सभी आर्टिकल्स जो अभी आपने स्क्रीन पे देखे होंगे, इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपकी रेडी रेफरेंस के लिए। इस कंप्लीट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली बढ़ रही है, जिसके कारण प्रॉपर्टी के प्राइसेस में हाइक हमें ऑफ लेटली देखने को मिल चुका है। आने वाले समय में एज पर एक्सपर्ट्स ये प्राइस रेगुलरली बढ़ भी सकता है। आपकी रेफरेंस के लिए जुलाई मंथ में क्या थी होम लोन की इंटरेस्ट रेट, मैंने यहां पे पंच आउट कर दी है। जितना सिनेरियो मैं समझ पा रहा हूं, जिस तरीके से आरबीआई का स्टैंड है, ये इंटरेस्ट रेट फर्दर इंक्रीज होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। कई बार ना ये जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, हमें लग सकता है कि ये हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो गया है, पर अगर क्या हो, अगर मैं आपको बताऊं कि इसका सॉल्यूशन मेरे पास आपके लिए है। जी हां, लोढ़ा ने एक इंटरेस्टिंग स्कीम लाई है जो मुझे जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आप ना लोढ़ा के साथ अपनी इंटरेस्ट रेट को 6.99% पे लॉक इन कर सकते हैं 2024 तक। ये कंप्लीट सिनेरियो आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें एक सेंस ऑफ रिलीफ भी मिल जाता है, और हमारा सपना जो होता है ना अपना घर का, उससे पूरा करने में ये एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव हो सकता है।
फाइनली आयन हो, ये आपको एक्साइट कर रहा होगा और अब मेरे पास आपका अटेंशन आ चुका है। थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में, क्योंकि मुझे बिकॉज यहाँ पे कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। पर्सनली मुझे इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट लॉक इन हो रहा है 2024 तक, इररेस्पेक्टिव की मार्केट में कौन सी प्राइस और कितनी प्राइस पहुंच चुकी है, या फिर इररेस्पेक्टिव की आरबीआई ने कितने प्राइस रेट हाइक कर दिए, हमारे लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाती है। और हां, एक एडिशनल पॉइंट सिर्फ मेरी तरफ से, जब भी हम एक घर बाय करते हैं हम नेशन को बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। एवरी एडिशनल रुपए जो हम घर को बाय करने में या हाउसिंग सेक्टर में लगाते हैं 1.54 रुपीस जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो जाता है। अगर हम साथ ही साथ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को भी इसमें ऐड कर दे तो ये रुपए पहुंच जाते हैं 2.84 रुपीस। एंड ऑब्वियसली रियल एस्टेट इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर भी है। रफली 10 जॉब्स पर होम कंस्ट्रक्टेड पर ईयर यहां पे एड ऑन होते जाता है। सो जिस समय आप घर खरीदते हो आप अपना ही नहीं देश का भी फायदा करते हैं, जो हम कंप्लीट डेटा में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप चाहे तो जब भी घर प्लान करें एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, जहां पे आपको लोडा के प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अपनी कंप्लीट आरएनडी आप आराम से जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव काफी इंटरेस्टिंग था एंड मैं इस कंप्लीट वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं। सबसे पहले इस सिनेरियो में बिकॉज पिछले 10 साल ऑलमोस्ट रियल एस्टेट सेक्टर काफी डाउन था, यहां पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग। राइजिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से यहां पे हमारे लिए कॉस्ट ऑफ हाउस बाइंग, अपना खुद का घर बाय करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि ये डिफिकल्ट है इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन लोडा की तरफ से आता है, जहां पे हमारी इंटरेस्ट रेट 6.99% पे लॉक इन हो जाती है 2024 तक। सारी की सारी एडिशनल डिटेल्स और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।